एक्सरसाइज 14 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये जो फिगर है ए बी और सी डी पैरेलल है एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई सो दैट एंगल बी ए इक्वल टू 125 डिग्री। और सी ए को ई तक प्रोड्यूस किया गया है इस तरह से कि एंगल बी ए ई 125 डिग्री का बने। इफ एंगल बी ए सी एक्स डिग्री, एंगल बी ए सी कितना है, एक्स डिग्री है। एंगल ए बी डी ये एक्स डिग्री है एंड एंगल बी डी सी वाई डिग्री और एंगल ए सी डी जेड डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने कितने डिग्री हो जाएगी। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने में अगर इन दोनों को ले लें कि इस एक्स की हम वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर ये लाइन है आपकी सी ए ई लाइन है और ये आपका जहां से एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसे एंगल्स बन रहे हैं, ये आपके लीनियर पेयर है। एक ही एंगल पर एक ही लाइन पर, देखिए एक ही लाइन पर एक पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब कैसे है, एंगल्स लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हो जाएगा एंगल बी ए ई प्लस एक्स डिग्री, माने एंगल कौन सा हो जाएगा, बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री का प्लस के इक्वल हुए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर, जब लीनियर पेयर हो गए तो एंगल बी ए ई ये आपका 125 डिग्री है, वैल्यू रख देते हैं, प्लस एंगल बी ए सी कितना है, एक्स है, तो ये हो गया एक्स। बी ए सी की जगह पर कितना रख दिया गया, एक्स रख दिया गया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज अगर कर दें तो 125 उधर ट्रांसपोज होगा, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब इसको माइनस कर देंगे तो देखिए इसे बाहर लेंगे, 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 2 माइनस किया 5 और 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 55 डिग्री आ गया। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू हो गई 55 डिग्री, एक वैल्यू निकल आई आपकी। तो जब x 55 डिग्री का ये है तो इसका मतलब ये भी x के इक्वल है, तो ये भी 55 डिग्री का होगा। तो एंगल जो ए बी डी है वो भी आपका 55 डिग्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप शुरू करते हैं दूसरा एंगल निकालने के लिए। तो जब ये इतना हो गया तो x और y ये कैसे एंगल है, देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये आपकी कैसे हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। जो बी डी है ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन्स है, तो सिंस AB parallel to CD and BD is transversal, BD is transversal। तो जब BD ट्रांसवर्सल हो गई तो इसका मतलब है कि इसमें जो एंगल्स उसके बनते हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एक ही साइड बने हैं, तो इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा एंगल ABD प्लस एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद एंगल ABD कितना है, x, ये आपका x है और ये x हो गया, डिग्री हो गया, और ये प्लस एंगल BDC आपका y है, तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू 55 रख देंगे, तो 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। इसको माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, इसमें माइनस करने पर तो y इक्वल, इससे बारह लिया, 10 में 5 माइनस किया तो 5 आ गया, यहाँ 7 बचा, 7 में 5 माइनस किया तो 2 आ गया, 7 में 5 माइनस किया तो 2 आ गया, और यहाँ पर 1, तो 125 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 125 डिग्री हो गई। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू निकल आई। अब इसका z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें कि ये दोनों x माने AB और CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई आपकी।
तो नेक्स्ट आपका जेड की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए कौन कौन सा, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड आप जो ट्रांसवर्सल ले रहे हैं इस लाइन को ले रहे हैं सी ए, माना सी ए ई भी कर सकते हैं, सी ए ई इज ट्रांसवर्सल, सी ए ई इज ट्रांसवर्सल, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल हो गई तो इसका मतलब इनमें रिलेशन क्या हो गया, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बनना है, इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल, ये एंगल आपका हो जाएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ये बन के जाएगा एंगल ए सी डी इक्वल 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री इक्वल हो गया, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका रीजन आपको देना पड़ता है, तो रीजन हर उसमें देते जाएंगे कि क्यों इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल रखा या दोनों इक्वल क्यों हो गए, तो ये सब रीजन देना पड़ता है। तो एंगल बी ए सी आपका क्या है, ए एक्स है और ए सी डी जेड है, इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मालूम हो चुकी है, कितनी है, एक्स की वैल्यू है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो जेड इक्वल, इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 में 5 माइनस किया 2 और 125 डिग्री, तो जेड की वैल्यू हो गई। तो तीनों की वैल्यू आ गई, तो इनको वैल्यू को लिख देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 55 डिग्री और वाई की वैल्यू 125 डिग्री और जेड की वैल्यू हो गई 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स 2 lines L and M are cut by a transversal T. Find whether L parallel to M. देखिए जो फिगर्स बनी हुई हैं, तो इन फिगर्स में ये बताना है कि कौन सी पैरेलल लाइंस है, माने L और M पैरेलल हैं कि नहीं है, किसमें पैरेलल है, किसमें पैरेलल है और किसमें पैरेलल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखें कि जो पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर 2 लाइंस तब पैरेलल होती हैं कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या फिर जैसे कि उनमें जो आपका को इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री आ जाए, माने कोई भी एक पेयर का जो इक्वल हो तो उसमें आपका वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो यहां देखें ये एंगल दिया हुआ है और इधर ये एंगल दिया हुआ है, तो इससे अगर हम ये निकाल लें भाई, पहले अब इसमें इन दोनों में रिलेशन देखें तो ऐसे रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये एंगल हमको मालूम हो जाए, ये एंगल मालूम हो जाए तो ये दोनों कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, फिर देख लेंगे दोनों कंपेयर करके दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसका मतलब है कि वो एल और एम पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं, तो 130 डिग्री इसको हम कुछ लेट कर लें, जैसे ए आपने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए, तो ये ए और 130 डिग्री ये दोनों एंगल्स इस लाइन पर बन रहे हैं, देखिए इस लाइन के इस पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ये हो गया लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर के थ्रू निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 130 डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। देखो इसको निकालने जा रहे हैं, तो a प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपने क्यों किया, ये लीनियर पेयर है, कैसे है, लीनियर पेयर। अब इसके बाद में a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ गया, माने a आपका 50 डिग्री आ गया। और इस 50 डिग्री और इसको हम कंपेयर करेंगे, यहां पर a इक्वल 40 डिग्री होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्योंकि 40 डिग्री इज नॉट इक्वल टू, माने 40 डिग्री इज नॉट इक्वल टू a के, a मीन्स 50 डिग्री के, तो हियर क्या है आपका 40 डिग्री इज नॉट इक्वल 50 डिग्री, ये 50 डिग्री के इक्वल नहीं है। 40 डिग्री और 50 डिग्री में रिलेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कैसे एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सिंस
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, जब इक्वल नहीं है सो ये जो लाइंस है दोनों L और M, तो सो L इज नॉट पैरेलल टू M, L इज नॉट पैरेलल टू M, पैरेलल नॉट पैरेलल टू M, माने इसके पैरेलल नहीं होगी, नॉट पैरेलल टू M, माने ये कट हो गई आपकी पैरेलल लाइन से, आपकी ये कट हो गई, नहीं है। अब जैसे सेकंड को आप करते हैं, सेकंड में देख लें कि सेकंड को कैसे करेंगे। तो ये सेकंड वाला देखिए डायग्राम बना है, L और M टू लाइंस हैं जिनको ट्रांसवर्सल लाइन टी इंटरसेक्ट करती है। ये एंगल 35 डिग्री बन रहा है, ये 145 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये हम देखें कि इधर का एंगल, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, अगर ये एंगल हमें मालूम हो जाए या ए एंगल मालूम हो जाए, अगर ये एंगल मालूम हो गया तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर इक्वल नहीं है तो इसको अगर हम क्या लेट कर ले, बी सपोज करिए लेट कर लिया, तो यहां पर हो जाएगा बी प्लस 35 डिग्री। ये भी दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, लीनियर पेयर है। तो इससे हमने बी की वैल्यू निकाल ली, इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है इसलिए कितना हो जाएगा इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो इसको ट्रांसपोज कर दिया तो b इक्वल 180 में से 35 डिग्री माइनस करना है, इससे 12 लिया 10 में 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4 और ये 145 डिग्री आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 145 डिग्री। b जो है ये आपका कितना निकला है 145 डिग्री, इसी के इक्वल तो निकल आया है आपका b। तो जब b 145 डिग्री निकल आया, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहां पर देखें तो जो b है वो 145 डिग्री इसके इक्वल है, तो सिंस तो यहां पर हो जाएगा 1, तो हियर 145 डिग्री इक्वल 145 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, माने 145 डिग्री एक बी वाला है और एक कौन सा है, और ये है, ये दोनों कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो जब ये इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो L पैरेलल टू M, माने ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब L पैरेलल टू M। नाउ थर्ड पार्ट, L और M टू लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें देखिए ये एंगल बन रहा है आपको 125 डिग्री और ये 60 डिग्री बन रहा है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें कि कैसे कंपेयर करें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आप ये ना तो दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब नहीं है तो अब उसके लिए हम क्या करें, अगर ये एंगल हम फाइंड कर लें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, जैसे 60 डिग्री है, या इसको हम फाइंड कर लें, इसको अगर हम फाइंड कर लें तो ये सपोज करिए कि एंगल आपने ले लिया आपने जेड, क्योंकि ये फाइंड करना है ना, तो इस एंगल को फाइंड कर लें और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल निकल आएंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ 60 डिग्री और जेड ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर हैं, तो 60 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये है कैसे लीनियर पेयर। आपने रीजन दिया चूंकि दोनों का सम 180 डिग्री रखा है, तो क्यों रखा है, तो ये लीनियर पेयर है इसलिए रखा है। तो जेड इक्वल 180 डिग्री और इसको ट्रांसपोज कर दिया तो -60 डिग्री, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, 180 में 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री निकल आया। ये जेड की वैल्यू ये निकल आई। जब जेड की वैल्यू कितनी निकल आई, 120 डिग्री निकल आई। तो ये दोनों देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्या, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा हियर ये दोनों अलग अलग, ये 125 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। 125 डिग्री नॉट इक्वल टू 120 डिग्री,
मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इनको पैरेलल लाइन होने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सिंस करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, जब करेस्पॉन्डिंग इक्वल्स नहीं है तो L and M are not parallel, L and M are not parallel, ये पैरेलल नहीं होंगी दोनों लाइंस। जब करेस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे।